मैं हूँ फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। कहीं ना कहीं जो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई, उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आखिरी जोरदार जो है जीत का जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में ये जीत जो है राज्य में प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री बड़े बड़े दिग्गज नेता लगे हुए थे इस चुनाव को जिताने के लिए। समाजवादी पार्टी की जीत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में कितनी खुशियां उनको जानते हैं। क्या लग रहा है कि आज के घोसी चुनाव में जीत हासिल क्या था? आज जो घोसी का चुनाव हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हारा है। और इस देश और इस प्रदेश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसानों का के साथ अन्याय कर रही है, नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है, इससे सबक अब भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में इंडिया गठबंधन हम लोग जीत दर्ज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो इंडिया का गठबंधन उसको लेकर जीत करते हैं, क्या लग रहा है कि किसे देना चाहिए? ये बहुत बड़ी जीत है। निश्चित तौर पे इसका श्रेय अगर हम देंगे तो वहाँ घोसी की जनता को देंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देंगे, पार्टी के नेतृत्व को देंगे, जिन्होंने सूझबूझ के साथ अपना काम किया, विकास के एजेंडे को बनाए रखा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, अगर गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया तो उसको तमाम आफत मचाई हुई है। भारत को इंडिया नाम बताओ, दुनिया भर की एजेंडे लाने काम कर रही है। जब जनादेश दे दिया गया था घोसी में समाजवादियों को, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि 14 महीने बाद फिर से वहाँ चुनाव हुआ, जबकि चुनाव में करोड़ों रुपये जनता के खर्च होते हैं। मैं घोसी की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सूझबूझ से परिचय दिया है और जो मैसेज वो सिर्फ घोसी और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये यहाँ से जो मैसेज दिया है पूरे देश में है कि अब परिवर्तन होने वाला है। अब जनता जाग गई है, हिंदू मुसलमान शमशान का स्थान से निकल चुकी है और निश्चित तौर पर विकास एक मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, खराब सड़कें मुद्दा है। और मणिपुर में जिस तरह से बहन के निवेश को घुमाया गया और मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी उससे खामोश रहे। जनता ये भी सोच रही थी कि कब चुनाव आएगा, कब मैं बटन दबाऊंगा, और इनको मालूम है कि ये बुरी तरह हार रहे हैं, इसीलिए जिलावार पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी जो है घोसी उपचुनाव में, क्या लग रहा है इससे? बिल्कुल सही आपका सवाल है। इन्होंने प्रशासन को लगाया था। चुनाव के दिन हमारे जो वोटर थे उनका कार्ड छीन लिया जा रहा था, धमकाया डराया जा रहा था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ वहाँ की जनता को, जिन्होंने मजबूती के साथ बिना डरे बिना भय के वोट किया और एक बड़ा परिवर्तन आज 63,500 की बड़ी जीत देखने को मिल रही है। देखिए 63,000 की जीत हुई है। क्या लग रहा है कि जीत को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए यह आगाज है 2024 का, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो चिंता सताती है उन पियरता गोंठा वाले चाचा की, कुछ दिन पहले वो ये कहते थे कि ये कहीं दिखेंगे नहीं और 12 बजे के बाद जैसे वोट काउंटिंग होगा वैसे ही लोग भग जाएंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन पियरता चाचा तक अगर हमारी संदेश जाए तो मैं देना चाहूँगा कि 12 बजे के बाद वो क्या एक पीला गमछा वाला भी नहीं दिखा, जो दिखा सिर्फ समाजवादी दिखा, और समाजवादी विचारधारा में जो ढले थे वो दिखे। साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट आने लगा और हम लोग जीत से आगे बढ़ते गए, हम तो चुनाव प्रचार में वहाँ काफ़ी दिन तक ये भी लगातार प्रचार चल रहा था और तमाम अपने राजभर भाइयों का और तमाम सभी साथियों का वहाँ का पोल भी मिल रहा था। नहीं, उनका बयान ये आया है कि अब जो है विपक्ष जो है ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रही, जो जीत समाजवादी पार्टी को हासिल हुई। देखिए वहाँ की जनता ईवीएम पर सवाल उठाने ही नहीं दिया। इतनी ज्यादा संख्या में उन्होंने वहाँ की जनता ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को कि पहले राउंड से हम लोग इतना आगे थे कि मौका ही नहीं उनको मिला कि ईवीएम पे पहुँच जाके छेड़छाड़ करने का। तो देखिए कहीं ना कहीं जो इस बार जो जनता का समर्थन मिला, क्या लग रहा है कितना समर्थन मिला समाजवादी पार्टी? जनता को पूरा समर्थन मिला है। अगर जनता का समर्थन नहीं मिला तो इस तरह का जीत नहीं होता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, लोगों के पास कार्ड रहते हुए, लोगों के पास आधार कार्ड रहते हुए भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया, तो वोट नहीं डाल। क्या लग रहा है कि जनता के जनार्दन ने दिखाई कि नहीं अपनी ताकत? ये भैया जनता जनार्दन की ताकत है, समाजवादी विचारधारा की जीत है। आने वाले दिनों में भाजपा को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, जितने भी इनके विचार हैं कम है। आज की डेट में हर आदमी सिर्फ इससे तंग है, हिंदू मुसलमान को लड़ा लो, दलित को ब्राह्मण से लड़ा दो, सिर्फ लड़ा के राजनीति चल रही है। क्या लग रहा है कि आखिर जनता ने
इन तमाम जो चुनाव था घोषित था, क्या लग रहा है जनता ने किस तरीके से आप लोग को जीत दर्ज कराई है? जनता ने, हम लोग लगातार वहाँ कई हफ्तों से वहाँ पे मौजूद थे। जनता यही कहती थी कि ये आदमी सपा का हो तो जब गद्दारी कर सकता है और आजमगढ़ से आके यहाँ का चुनाव लड़ सकता है, तो हम लोग यहाँ के ही प्रत्याशी चुनेंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह वहाँ के प्रॉपर और 2 बार विधायक रहे हैं, बहुत तेज तर्रार वहाँ के साथी हैं। इसीलिए जनता ने धूल चटाने के लिए पूरी जनता एकजुट हुई है। और शुरू से ही आज गिनती का दिन था, और शुरू से उन्होंने 2000-3000 से बढ़त करते करते आज 63,500 देखिए लगातार सुधाकर सिंह लगातार बढ़ रहे। क्या लग रहा है युवा, क्या सोचा आपकी जो आखिर जो है जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया थी समाजवादी पार्टी को? देखिए, घोसी की सम्मानित जनता ने भाजपा को इतनी बड़ी हार देकर यह साबित कर दिया है कि 2024 से आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। तो देखिए, जो इंडिया का गठबंधन है, कहीं ना कहीं उसको लेकर इसका श्रेय दे रहे गठबंधन। क्या लग रहा है कि कितना इस गठबंधन का श्रेय मिल रहा है जो इंडिया को? बहुत ज़्यादा श्रेय मिल रहा है। और इतना दबाव होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के जीत जो है ये इतनी पूर्ण बहुमत से हुई है कि ये वोट काटने के भी चक्कर में थे तो वोट काट नहीं पाए। अगर ये इन्होंने वोट नहीं काटा होता तो कम से कम 1 लाख से हारते। और रही बात जातिवादी का, हमारे ऊपर ठप्पा लगता है समाजवादियों के ऊपर। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने क्षत्रिय समाज को टिकट दे करके बहुत बड़ा काम किया है और क्षत्रिय समाज को सम्मान देने का काम किया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो टिकट मिला था समाजवादी पार्टी के क्षत्रिय समाज को, और जनता ने भरपूर बम्पर वोटों से जीत दिलाने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से खुशी के माहौल में जुड़ रहे हैं।